रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Together. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सो आप सभी का स्वागत है हमारी आज की प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम क्लास में, जिसमें आज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय और उसके 18वें श्लोक श्रृंखला पर चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे।
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्त भवती नष्ट की। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्त भवति नष्ट की। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्त भवति नष्ट की। भगवती उत्तमा श्लोके भवति नष्ट की। श्लोके भक्त भवति नष्ट की। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु भक्त भवति नष्ट। मदर्स नष्ट प्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्त भवति नष्ट की। What to what meaning? नष्ट समाप्त, प्रायेषु प्रायः शून्य, अभद्रेषु समस्त अमंगलों से, नित्यम नियमित रूप से, भागवत श्रीमद् भागवत या शुद्ध भक्त की सेवया सेवा द्वारा भगवती भगवान में उत्तम दिव्य श्लोके स्तुतियां भक्ति प्रेम भक्ति सेवा भवती उत्पन्न होती है, नष्ट की अटल अविचल। ट्रांसलेशन परपेट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तात्पर्य यहाँ पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप है। ये उपचार है भागवतों की संगति करना। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत, दूसरा भक्त भागवत। ये दोनों ही भागवत कारगर औषधियां हैं और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है और ग्रंथ भागवत तो भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है ही।
भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। अतः भक्त भागवत भक्त को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत ग्रंथ का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क ये नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, किंतु ये तथ्य है जिनकी व्याख्या शीला नारदे द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। दासी ऋषियों की टहल करती थी और इस तरह वह भी उनके संपर्क में आया। केवल उनके संपर्क से तथा उनका झूठन खाकर यह दासी पुत्र शील नारद देव नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सका। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्लुक्ष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्यमेव बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में स्थिर हो जाता है। यह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है, उतना ही वह भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में स्थिर हो जाता है। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है, और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नव दीक्षित भक्त की प्रगति होती रहेगी। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुसे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौ भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम क्लास में। और सर्वप्रथम
I would like to seek forgiveness. Somehow my throat has got really bad. मुझे पता भी नहीं आप लोग को सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, और मुझे बोलते हुए पता नहीं चल रहा है ये मेरी आवाज़ है या किसी और की आवाज़ है. So my mind is a little confused here. Who is speaking? This is not how I speak. This sounds like an 80-year-old or 85-year-old, प्रभु जिनका गला हेल्थ खराब हो गया हो. So bear with me. For a second I thought I'll call up our devotee and tell him कि प्रभु मैं नहीं आ सकता. Then I thought, वो काफ़ी समय से चल रहा था आऊँगा नहीं आऊँगा करके. So I have tried my best. आज मेरे सुबह का प्रातःकालीन मॉर्निंग प्रोग्राम जब के साथ साथ गले को सुधारने में लगा रहा. So this is what maximum is available. So we'll try to serve. आखिरी तक सुनाई दे रहा है? Otherwise I'll try to stretch out. प्रॉब्लम क्या है, मैंने कहा स्ट्रेच करा ना तो पूरा ही बंद हो जाएगा. It's a little tricky situation. So I'll see for how long it lasts. I tried yesterday little bit, but कुछ समय के बाद बंद हो गया. इतना बंद हुआ कि आवाज ही नहीं निकली. So anyways, so हम बात कर रहे हैं पहला स्कंद दूसरा अध्याय 18वां श्लोक. बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है. प्रातःकालीन हर श्रीमद् भागवतम क्लास में एक प्रकार से मंगलाचरण के रूप में इस श्लोक को गाया जाता है. सो श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे. मे बी आई कैन रीड ट्रांसलेशन वंस मोर, उसके बाद बात करते हैं. भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम और भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है. श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पहले चैप्टर के एक श्लोक के तात्पर्य में ये जो श्रीमद् भागवतम की जहाँ पे भी ये चर्चा चल रही है उसका इतिहास बताते हैं. वो इतिहास बताते हुए कहते हैं कि कैसे नैमिषारण्य नाम की जगह पावन भूमि, वहाँ पर अनेक अनेक संत इकट्ठा होते हैं 1000 साल लंबा यज्ञ करने के लिए. Now why did they assemble? क्योंकि जिस श्लोक में जो बात की गई है उसी का डायरेक्ट इसके इतिहास से भी कनेक्शन है. उन्होंने देखा कि कलयुग आने वाला है. कलयुग की स्थिति श्रीमद् भागवतम में उल्लेख की गई है. प्रायीण अल्प आयुष्य सभ्या कलाव अस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मत भाग्यो ही उपद्रुतः. कलयुग ऐसी स्थिति है जहाँ पे व्यक्ति की केवल आयु ही कम नहीं है, उसकी सोचने समझने की क्षमता भी कम है. इन अदर वर्ड्स, कलयुग 4 युगों में सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर कलयुग, और यू कैन से सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, विच एवर ऑर्डर डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर रेफरेंस. उसके अनुसार हर युग में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे पतन होता चलता है. और ये कलयुग है जहाँ पे बताया गया पूर्णता एक ऐसी स्थिति आएगी भविष्य में जहाँ धर्म का पतन होगा. धर्म का पतन तो ऑलरेडी हो चुका है. 4 legs of 4 pillars of dharma. There's only one pillar which is surviving like that. So कलयुग के प्राणियों पर इस कली का प्रभाव ना पड़े उतना, तो इस क्या कहते हैं इंटेंशन से यहाँ पे नैमिषारण्य में कम से कम 88,000 sages had assembled to perform yajna, to what do you say, in other words, ताकि उसका जो इफेक्ट है या तो जितना डिले करा जा सके या जितना प्रभाव कम किया जा सके. इसी पहले स्कंद के 18वें अध्याय में वही सेजेस सूत गोस्वामी से कहते हैं कि देखिए हमने काफी लंबे समय तक यज्ञ किया, हमें पता नहीं था यज्ञ का फल क्या होगा, परंतु एक फल तो जरूर प्राप्त हुआ. जब यज्ञ में आए थे हम सब गोरे थे, यज्ञ में बैठे बैठे काले हो गए. तो जिस इंटेंशन से यज्ञ की शुरुआत करी थी लग नहीं रहा उसका फल मिलने वाला है. तो श्रीला वैष्णव चक्रवर्ती ठाकुर से ये श्रीमद् भागवतम सुनने से पहले क्या क्या हुआ है उसका उल्लेख करते हैं. तो वहां पे बैठे हुए सभी ऋषि मुनियों ने रोमाहर्षण जी से, जो सूत गोस्वामी के पिता थे, वो समस्त पुराणों की चर्चा कर चुके हैं. और रोमाहर्षण के संग में जाके उनके अंदर एटलीस्ट इतनी उत्सुकता जागी कि वह भगवान के विषय में जाने. रोमाहर्षण की कहानी तो आगे जाकर आएगी. नॉनदलेस, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
सुत गोस्वामी से फिर वह सभी जो बैठे वहां समस्त भक्तगण है या ऋषि मुनि है, वह फिर अंत में, दिस इज द फाइनल कॉन्वर्सेशन दैट दे आर हैविंग, उनका उनका उद्देश्य था कि कैसे कलयुग के प्रभाव को कम किया जा सके, और अंत में उनको समझ आया केवल श्रीमद् भागवतम के श्रवण के माध्यम से ही कलयुग के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। उसी प्रकार ही श्रीमद् भागवतम की शुरुआत होती है। सो आज जो श्लोक कहा जा रहा है, नष्ट प्रायेषु वद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, कि भागवत दो प्रकार, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं दो प्रकार के भागवत हैं, ग्रंथ भागवत एंड भक्त भागवत। तो ग्रंथ भागवत की ये महिमा है कि ग्रंथ भागवत की शुरुआत ही उस उद्देश्य से हुई कि इस भागवत का श्रवण अध्ययन करने से जो कलयुग का प्रभाव है वह समाप्त हो जाएगा या कम हो जाएगा उस प्रकार से। सो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम की शुरुआत होती है। पहले अध्याय में शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछते हैं, और दूसरे अध्याय में जो हम पढ़ रहे हैं अब सुत गोस्वामी उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए अब आज का जो श्लोक है वो श्लोक आता है। ये श्लोक का क्या कॉन्टेक्स्ट है? 16वें श्लोक से चर्चा आती है भक्ति की प्रोसेस क्या है। भक्ति Prabhupada defines, Srila Rupa Goswami defines actually, it's a very systematic process, a scientific process, कैसे व्यक्ति भक्ति में आगे प्रगति करता है। तो भक्ति में प्रगति कैसे की जाती है उसका उल्लेख 16 श्लोक से आगे किया गया है। इसके बारे में, if I make a point this way, इसके बारे में श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में चर्चा करते हैं। कहते हैं अदौ श्रद्धा त साधु संगा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, आसक्ति, रुचि, आसक्ति, like that the stages are defined। तो जो 16वां श्लोक है जहां बात की गई है, क्या कहते हैं, सॉरी मेरा हिंदी भी अच्छा नहीं है और ये पेजेस उड़ गए हैं, मुझे नहीं पता श्लोक शक्ला कहाँ चली गई। हाँ, शुश्रूष्य श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। सो ये वहां से शुरू होती है। तो बात की गई है साधु संघ के माध्यम से या महत कृपा के माध्यम से श्रद्धा उत्पन्न होती है, और श्रद्धा से आप साधु संघ लेते हैं और फिर भजन क्रिया में लगते हैं। तो दिस इज व्हाट 16 was talked about. The 17th was talked about श्रवतां स कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन। तो जब साधु संघ से आपके अंदर भगवान के विषय के बारे में रुचि जागृत होती है तो आप क्या करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, और सुनने के माध्यम से अनर्थ निवृत्ति होती है। और जो आज का श्लोक श्रृंखला है उसमें 2 चीजों की बात की गई है। जो प्रतिदिन भागवत, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत की सेवा में लगे होते हैं, अनर्थ निवृत्ति, साथ ही साथ आखिरी बात की गई है निष्ठ की। निष्ठा या निष्ठा की जो स्थिति प्रदान होती है, निष्ठा की स्थिति मतलब वह स्थिति, वह गुण जहां अब भक्त अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित कर सकता है। It's not that he is entirely purified, but at least इतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं रही हैं, अब उसको भगवान के विषय में एक प्रकार से रुचि आने लगी। उस प्रकार से यहाँ पे ये चर्चा की गई है। अगर इस चीज को देखा जाए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के माध्यम से जब भक्ति के इन 9 लिम्स की बात करते हैं कि भक्ति में कैसे प्रगति करी जाती है, उसी समय भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति के 64 नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन। अब दिस रूल्स एंड रेगुलेशन का इतिहास हरिभक्ति विलास है, वहां से उनमें तो अनेक रूल्स लिखे हुए हैं सनातन गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा। पर श्रील रूप गोस्वामी शॉर्ट लिस्टेड 64 डिवोशनल आइटम्स, भगवान का दर्शन लेना, भगवान को फूल चढ़ाना, गुरु पूजा इत्यादि इत्यादि। अपन बात बनती है अब जब 64 नियम है तो 64 नियम भी अपने में बहुत अधिक होते हैं। तो ये जानते हुए कि ये भी बहुत अधिक है, तो श्रील रूप गोस्वामी स्वयं निष्कर्ष निकाल के भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि इन 64 नियमों से 5 नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमूर्तिरा भक्तया सेवन। क्या 5 चीज है? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास धामवास एंड मूर्तिरा सेवा, भगवान के विग्रह की सेवा करना।
और इस श्लोक के माध्यम से दो चीज बताई गई हैं जो इन पांचों में से ऑलरेडी कवर हो जाती हैं। साधु संघ की बात की गई है। पांच प्रमुख चीजें हैं जो हर भक्त को करनी चाहिए अगर भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। साधु संघ, भागवत श्रवण, दीज आर द टू थिंग्स आउट ऑफ द फाइव थिंग्स। और वही इस श्लोक ये जो श्लोक श्रृंखला है उस पर चर्चा कर रहा है। नाउ इसमें कहा गया है नाम कीर्तन। अगर हम भागवत की दृष्टिकोण से देखा जाए, व्हाट इज नाम कीर्तन? नाम कीर्तन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। नाम कीर्तन का मतलब सिर्फ चैंटिंग हरे कृष्ण नहीं होता। नाम कीर्तन का मतलब है गुण रूप नाम लीला का उल्लेख करना। एंड व्हाट इज श्रीमद् भागवतम इज नथिंग बट इज अ ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड, जहां भगवान का गुण रूप नाम लीला साथ ही साथ उनके महान भक्तों के चरित्र का गुणगान किया गया है। तो जब आप भागवत श्रवण करते हैं तो भागवत श्रवण कैसा करना है? जैसे प्रभुपाद बताते हैं अंत में तात्पर्य कि भागवत श्रवण करना है भक्त भागवत से, जिसके माध्यम से आपका नाम कीर्तन भी हो रहा है। सो जस्ट बाय स्टडिंग भगवत गीता भागवतम एवरी डे आपके 5 में से 3 आइटम हो ही गए। अब बात बनती है अच्छा बाकी 2 आइटम की क्या? तो भगवत गीता के 6 अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं योगी नाम अभि सर्वेशाम मद गतिनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम साम युक्त तमो मता। भगवान कहते हैं श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में लगो। और जो भक्त इस प्रकार से, जो योगी इस प्रकार से श्रद्धा से मेरी भक्ति करने में लगा है वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है प्रभु श्रद्धा से भक्ति, श्रद्धा कैसे आती है? और तब शुरुआत होती है 7वें अध्याय 1 श्लोक, जब भगवान कहते हैं तत् शुनु, अर्जुना सुनो। जब आप मुझसे मेरे बारे में सुनेंगे, हियरिंग से, सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से श्रद्धा प्राप्त होती है, जितनी श्रद्धा होती है उतनी रिमेम्बरेंस बढ़ती है। तो जब हम भागवत श्रवण करते हैं उस प्रकार से साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास शी मूर्ति रहा, उस प्रकार से भगवान का क्या कहते हैं रिमेम्बरेंस, उस प्रकार से श्रद्धा भी भगवान के अंतर बढ़ता है। सो लाइक दिस अ डिवोटी गेट्स फैमिली सिचुएटेड, उस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। कहने के लिए उदाहरण आता है श्रीला प्रभुपाद के खुद जीवन का। When he was in Bombay before leaving for America, so एक बार जहाँ श्रीला प्रभुपाद जी जिन क्वार्टर्स में रह रहे थे, सुमति मोरारजी की कंपनी के क्वार्टर्स थे जहाँ पे वो रह रहे थे, and he was preparing to go to America, तो एक दिन उनके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति प्रभुपाद जी से पूछता है स्वामी जी आपको अमेरिका जाने का बड़ा ही यू आर वेरी मच एंथुसियास्टिक, लगता है बुढ़ापे में भी कहते हैं घूमने की इच्छा खत्म नहीं हुई है। It was joking, it was kind of joking, आप वृद्ध हो गए हैं अभी भी विदेश घूमने की इच्छा नहीं गई है। श्रीला प्रभुपाद रिप्लाइड, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आई एम नॉट, इट इज नॉट माई डिजायर टू ट्रैवल, बट मुझे अपने गुरु के आदेश का पालन करना है। तो उन्होंने कहा आपके गुरु के आदेश था कि आप भागवत का प्रचार करो, तो व्हाई डोंट यू पोस्ट इट? आपने जो भागवतम लिखी है उसको पोस्ट मेल से अमेरिका भेज दो, आपकी गुरु का आज्ञा का पालन हो गया। उन्होंने तो आपने ही कहा था whenever you have time, money, write and distribute it. And that's the time Prabhupada made a very profound statement. He said, अगर उन लोगों को भागवत मिल भी गया पर समझाने वाला भक्त भागवत फिर भी लगेगा, क्योंकि जब तक भक्त भागवत नहीं है तो ग्रंथ भागवत के चरित्र को समझा नहीं जा सकता। ग्रंथ भागवत का चरित्र भक्त भागवत के चरित्र से ही समझा जा सकता है, इसलिए मेरा जाना आवश्यक है। And look at the quality of faith of Srila Prabhupada on Bhagavatam. अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए, प्रभुपाद किसके भरोसे अमेरिका गए थे? He only carried Bhagavatam, and that was not all that he had all the cantos. He had just written first canto. That was a faith कि बस अगर मेरे पे first canto भी है, I will talk about the glories of Bhagavatam in a short while. ये इतना powerful. In fact, it is not different than Krishna. In fact, it's Krishna. I'm taking Krishna along with me. That was the faith of Srila Prabhupada with which he offered respect to Bhagavatam. जैसे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की कहानी आती है भागवतम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, कि कैसे एक वहां तांत्रिक था। आई विल नॉट गो इन डिटेल्स, आप लोग सुनने।
आप सभी ने ये कहानी सुनी होगी कि कैसे एक तांत्रिक था जिसके कोलाहल से लोग काफी परेशान थे। तो शिला भक्तिविनोद ठाकुर उस तांत्रिक को एक प्रकार से पराजित करने के लिए या गिरफ्तार करने के लिए क्या करते हैं, उसकी जो तांत्रिक शक्तियां थी उसका सामना कैसे करते हैं। वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर भागवतम का पठन करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही उस तांत्रिक को जब पता चलता है कि ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर जी आए हैं और ही सिटिंग आउटसाइड, कुछ वो कर रहे हैं जिसके कारण मेरे जीवन में कुछ परेशानी आ रही है, सो ही क्रिएटेड अ मॉन्स्टर, अ गोस्टली स्पिरिट। और वह तांत्रिक वह गोस्टली स्पिरिट भक्तिविनोद ठाकुर पे हमला करने के लिए भेजता है। परंतु जैसी वो गोस्टली स्पिरिट आती, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर वाज डूइंग वन थिंग ओनली, he was only reciting, he was only reading Bhagavatam, nothing else. And that ghostly spirit could not do anything to Bhaktivinoda Thakur. It came back and punished that same tantric. I mean, there is a faith, there has to be something in this literature that brings in this faith and the quality of this faith. So much so, if you go just a generation before, the scriptures, इस ग्रंथ में कई बार ऐसी जगह उल्लेख किया गया है कि इस ग्रंथ जैसे बताया गया है आपके सारे अभद्र खत्म हो जाएंगे। केवल यही नहीं, इस ग्रंथ का अध्ययन करने से आप 3 गुणों के प्रभाव से भी ऊपर उठ जाएंगे। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जीवन में एक किस्सा आता है कि वह केवल 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर नहीं उठे, नेचर ने अपने द्वारा करा हुआ प्रकोप भी उनके लिए छोड़ दिया था। तो कहानी आती है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वाज सेड टू बी अ लवर ऑफ श्रीमद् भागवतम, ही लव्ड, रसिकाचार्य उस प्रकार से। सो एक दिन वृंदावन में ही एक जगह खेत में बैठे हुए भागवतम पढ़ रहे थे, पठन कर रहे थे। बराबर से एक सेठ जी जा रहे थे पालकी पे, और वो सेठ जी बड़े ही परेशान थे। क्यों? आंधी तूफान आया हुआ था, उनकी पालकी हिल रही थी और बड़े परेशान कि इतना आंधी तूफान आ रहा है। उन्होंने पालकी में से पर्दा हटा के देखा बाहर हो क्या रहा है, तो उनकी नजर खेत में बैठे एक साधु पे पड़ी। वह थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। उन्होंने कहा, यार मैं पालकी में खिड़की बंद करके बैठा हूं तब भी दुखी हो रहा हूं, मेरी पालकी डगमगा रही है, ये कौन महात्मा खेत में बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं। He got down from his palki. He went to that person, and that person turned out to be Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. And you know what was the amazing thing? पूरी जगह आंधी तूफान था, जहां विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बैठे थे उनके 10 by 10 मीटर में एक बूंद बारिश का नहीं था। तूफान की तो बात ही भूल जाओ। So when we say this literature can help you transcend the modes, अरे केवल 3 गुणों के प्रभाव नहीं, 3 गुणों का छोड़ो, जो प्रकृति का प्रभाव होता है वो भी नहीं पड़ता। उस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक किस्सा आता है। एंड वी नो श्री चैतन्य महाप्रभु, हाउ ही लव्ड द हियरिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम, हाउ ग्रेट टेस्ट ही है। सो इस श्लोक में कहा गया है, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन भागवत का श्रवण अध्ययन करेगा, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, वह अपने जीवन में या अपने मन में उठे सभी कलेश और अभद्र से मुक्त हो जाएगा। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये समझना ये कैसा होता है वो बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि केवल एक ग्रंथ पढ़ने से या केवल एक भक्त की सेवा करने से उसके हृदय के सारे अभद्र खत्म हो जाएंगे। प्रभुपाद राइट्स, वो व्यक्ति समझ ही नहीं सकता। बट एनीवेज, लेट्स ट्राई टू लिटिल बिट डिस्कस अबाउट इट। What is so special in श्रीमद् भागवतम? ऐसा क्या स्पेशल है श्रीमद् भागवतम में जिसके माध्यम से ये कहा गया है यहाँ पे कि कोई श्रीमद् भागवतम का श्रवण अध्ययन करता है, enough, that's it, nothing else is required। श्रीमद् भागवतम की महानता, श्रीमद् भागवतम के बारे में अगर जानना है तो हम श्रीमद् भागवतम से ही उसके बारे में प्रयत्न करते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उस किस्से को कोट भी करते हैं जहाँ नारद मुनि का किस्सा आता है। कहानी शुरू होती है श्रील व्यास देव से। आई विल बी ब्रीफ इन दिस स्टोरी, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे, 4थे अध्याय से चर्चा आती है। श्रील व्यास देव जी एक दिन बैठे हुए हैं ध्यान में और वह कलयुग के सिम्टम्स का दर्शन करते हैं। और जब वो कलयुग के सिम्टम का दर्शन करते हैं तो व्यास देव जी अंडरस्टैंड कि कलयुग में आकर लोगों को बहुत परेशानी पड़ने वाली है। जैसे शुरुआत में कहा था, कम आयु, कम बुद्धि, सब कुछ कम है। तो तब श्रील व्यास देव जी ने सोचा, देखिए व्यक्ति, हर जीव भविष्य में जाके कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना कहलाए, जब जन्म होता है तो अज्ञानता में जन्म होता है। हर एक को ज्ञान की आवश्यकता होती है।
और वेदास क्या है? वेदा मीन्स नॉलेज। तो दो प्रकार के ज्ञान वैदिक साहित्य से प्राप्त होते हैं, परा और अपरा। मतलब अध्यात्म जीवन और भौतिक जीवन। भौतिक जीवन कैसे जिया जाए और अध्यात्म जीवन को कैसे प्राप्त किया जाए, ये दोनों ज्ञान का उल्लेख करा गया है। इस चीज को समझते हुए व्यास जी से सोच रहे हैं कि कलयुग में आने वाले प्राणी कम बुद्धि के होंगे, वे इन वेदास के ज्ञान को नहीं समझ सकते। तो जैसे एक माँ होती है, जब छोटा बच्चा होता है, जब उसको खिलाना होता है, जानते हुए कि उसके दांत इतने अच्छे नहीं है, इतने बड़े नहीं है, उसके पाचन की क्षमता इतनी अच्छी नहीं है, तो माँ उसी रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में कर कर खिलाती है ताकि वह आसानी से डाइजेस्ट कर सके। उसी प्रकार से शिला व्यास देव जी, he, what you can say, he takes on to a lifetime's mission, and he decided to divide the whole Vedic knowledge into 4 segments of 4 parts, जो कि अपने में ही is inconceivable if I put it this way। उस प्रकार से वे वेद को 4 वेद में बांटते हैं, ऋग, समा, यजुर, अथर्व वेद। वो लिखने के बाद फिर वो सोचते हैं यार इतना तो कर दिया, फिर भी समझ नहीं आने वाला। ये कलयुग के प्राणी आर स्पेशल कैटेगरी, है ना। दे विल स्टिल नॉट अंडरस्टैंड वैदिक स्क्रिप्चर्स, बिकॉज कुछ ऐसी जनता रहेगी जिनको जब तक लोरियां और कहानियां ना सुनाई जाए फिलॉसफी का पाचन होता ही नहीं है। यू नो व्हाई मोटिवेशनल स्पीकर्स आर सो फेमस? वो कहानियां सुना सुना के घुमाते रहते हैं लोगों को, और लोग सुन सुन के खुश होते रहते हैं, ताली बजाते हैं, चले जाते हैं और भूल जाते हैं क्या हुआ था। उनका मोटिवेशन केवल मोटिवेशनल स्पीकर के सामने आता है, जैसे दुनिया के सामने आते हैं भूल जाते हैं। एनीवेज, सो व्यास देव जी ने सोचा भाई अब क्या करा जाए। देन ही वेंट ऑन टू द क्रिएशन ऑफ महाभारत। ऑफ कोर्स प्रायर टू दैट ही रोट पुराणास, पुराणों की रचना करते हैं, एंड देन ही रोट कहते हैं महाभारत। इतना सब कुछ होने के बाद, रचना करने के बाद, सब कुछ शिला व्यास जी ने जन कल्याण के लिए करा है। You know, if we talk about other religious practices, other religions, उन सब में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है जन सेवा का। they are told अगर आप लोगों की सेवा करेंगे तो सबसे ज्यादा शांति आपको तब प्राप्त होगी। व्यास देव जी वो सब कुछ कर चुके हैं, he is still not happy and satisfied। उसी समय नारद मुनि जी आते हैं, नारद मुनि से जो चर्चा होती है, नारद मुनि जी व्यास देव जी को बताते हैं कि आपके डिसकंटेंट का कारण क्या है, या आपके दुख का कारण क्या है। वाई यू नॉट स्टिल पीसफुल? 2 things नारद मुनि टोल्ड टू व्यास। फर्स्ट थिंग ही सेड कि आपने प्रभु का गुणगान नहीं किया है। मन शांत हो ही नहीं सकता जब तक कि मन भगवान के चरण कमलों पे ना लगे। You know that's a beautiful song। बजाओ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारा विंदरे। अभय प्राप्त हो ही नहीं सकता उस व्यक्ति को जब तक उसका मन प्रभु के चरण कमलों में ना लगा हो, और मन चरण कमलों में तब लगेगा जब व्यक्ति को भगवान के बारे में सुनने का मौका मिले। एंड दैट इज द सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम द 7th chapter to the 12th chapter of भगवद गीता। ये मैं आपको शुरुआत में कह चुका हूं। भगवान ने कहा कैसी श्रद्धा, मेरे बारे में सुनो। And why did Arjuna ask Krishna for his opulences, विराट रूप, for what purpose? ताकि मन अगर आप एक दृष्टिकोण से देखें तो 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में सब कुछ निपट चुका था। लॉर्ड श्री कृष्ण gave the conclusion of all conclusion। मन मना भव मद्भक्तो मदे आजी माम नमस्कुरु। Nothing else was needed after that। That was the conclusion। The same conclusion is repeated in the 18th chapter। Then why there are the 9 chapters? That time Arjuna asked, my dear Lord, आपने कहा आप पे मन केंद्रित करो। मन केंद्रित करना इतना आसान होता है? मन केंद्रित तब होता है जब मन को किसी वस्तु में कुछ आकर्षण नजर आए। When mind finds something attractive in something, then mind naturally gets attracted। तो आकर्षण कैसे पाया जाए? आकर्षण तब होगा जब मुझे आपके ऑपुलेंसेस का ज्ञान होगा। कृपा करके अपने ऑपुलेंसेस के बारे में बताइए। दैट्स द सब्जेक्ट मैटर कम्स ओवर देयर। सो इस प्रकार से प्रभु अपने गुणगान, मतलब प्रभु अपने ऑपुलेंसेस की चर्चा करते हैं। सो इस प्रकार से नारद मुनि व्यास जी को कहते हैं, हे व्यास, आपने रचना तो बहुत कर दी है, प्रभु का गुणगान नहीं किया। साथ ही साथ आपने जो रचना करी है, मैं ये नहीं करा कि प्रभु का गुणगान नहीं किया है। देखिए यही भगवद गीता महाभारत में आती है, ऐसा नहीं है नहीं करा है, परंतु आपने पुरुषार्थ पे बहुत जोर दे दिया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन अदर वर्ड्स,
सकाम कर्म पर आपका बहुत अधिक जोर है, तो लोग, सामान्य लोग समझ नहीं पाएंगे भक्ति की महानता क्या होती है। उस प्रकार से नारद मुनि ने शिला व्यास देव जी को कहा, और तब कहते हैं कि हे नारद मुनि, दो प्रकार के ग्रंथ होते हैं जिसको कहा जाता है मंडेन लिटरेचर एंड ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर। नायद वचश्चित्रा पदम हरेशो, व्हाट इज दैट, जगत पवित्रम प्रगणित करचित तदवाय संति तमुशंति मानसः। इस प्रकार से बताया जाता है, कहते हैं कि ऐसे ग्रंथों की रचना करके फायदा ही क्या, जिसमें प्रभु का गुणगान ना हो। और जिसमें प्रभु का गुणगान नहीं है, अगर ऐसे कोई ग्रंथ या कुछ राइटिंग्स होती हैं, ये उन्हीं लोगों का तीर्थ स्थान होता है जो क्रो मेंटेलिटी के होते हैं, जो सिर्फ प्रजल्पा या काव काव करना चाहते हैं। राइट दोज लिटरेचर, या लिटरेचर वैसे होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी, आपकी रचना वैसी होनी चाहिए। तदवाग विसर्ग जनताग विप्लवो यस्मिन प्रति श्लोकम अपधावती अपि। ऐसी रचना करिए जनता आघा, आघा मतलब जो जीवन में हमारे पाप कर्म है, ऐसी रचना करिए कि केवल उस रचना के माध्यम से, लोगों के पढ़ने के माध्यम से उनके पाप कर्म नष्ट हो जाएं। तदवाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन प्रति श्लोकम, ऐसा नहीं किसी एक श्लोक में मिलेगा, हर एक श्लोक उसका होना चाहिए। यस्मिन प्रति श्लोक अभिधावती अपि, कोई व्यक्ति अगर उस ग्रंथ का एक भी श्लोक पढ़ ले तो उसके जीवन में परिवर्तन आ जाना चाहिए। नामा अनंतस्य यशोंकितानि यत् शन्वन्ति गायन्ति गणन्ति साधव। उस प्रकार से नारद मुनि वेरी क्लियरली व्यास देव जी को किस प्रकार की रचना करनी चाहिए उल्लेख करते हैं। वो रचना क्या है, जहां हर एक श्लोक छोड़िए, हर एक शब्द पूर्णतः भगवान का गुणगान करता हो। और उस स्थिति में, परिस्थिति में अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए तब शिला व्यास देव जी ने इस श्रीमद् भागवतम की रचना करी। So the history of Srimad Bhagavatam is itself for freeing an individual from all kaleshas. तदवाग विसर्ग जनताग विप्लवो, विप्लव मतलब रेवोल्यूशन, उसको आप एक आग लगाने से भी कह सकते हैं। ऐसी रचना करो जो लोगों के पाप भरे जीवन में आग लगा दे। दैट इज अ बेसिस इटसेल्फ फॉर श्रीमद् भागवतम। उस प्रकार से श्रीमद् भागवतम की रचना होती है। नाउ ये श्रीमद् भागवतम की जो रचना है, वी ऑफन से ये शिला व्यास देव जी के द्वारा लिखा हुआ अंतिम ग्रंथ है। Is written in its most mature, state of consciousness. What does exactly it means, mature state of consciousness? या उसकी रचना कैसी होनी चाहिए? शिला व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम, जो पुराण की कैटेगरी में आता है, श्रीमद् भागवतम पुराण कहा जाए, भागवत पुराण कहा जाए, लिखने से पहले अनेक पुराण भी लिखे थे। कहा जाता है दो कैटेगरीज होती हैं पुराणों की, पुराण एंड महापुराण। वी टॉक अबाउट द क्वालिटीज ऑफ भगवान, पराशर मुनि के द्वारा समझाया गया। भगवान उसी को कहा जा सकता है जिसके अंदर ये 6 गुण हो, ऐश्वर्य से, समाग्र से, वीर से, यश श्रिय, ज्ञान, वैराग्य। जिसमें 6 गुण है उसी को भगवान कहा जा सकता है। उसी प्रकार से ग्रंथों में उल्लेख है कि अगर ऐसे गुण हैं तो तभी उस पुराण को महापुराण कहा जा सकता है। क्या होना चाहिए महापुराण के लिए? किसी भी पुराण को महापुराण कहलाने के लिए उसके अंदर 10 विषय वस्तु होने चाहिए। क्या 10 विषय वस्तु हैं? अत्र सर्गा विसर्गा स्थानम पोषणम उतया मनवंतरा ईशानु कथा निरोधा मुक्तिर आश्रय। ये 10 सब्जेक्ट मैटर जिस पुराण के अंदर है उसी को महापुराण कहा जा सकता है। एंड these 10 subject matters are the subject matters of श्रीमद् भागवतम। हम भगवद गीता के 5 विषय कहते हैं, तो श्रीमद् भागवतम की 10 विषय। क्या 10 विषय हैं? सर्गा, प्राइमरी क्रिएशन, भगवान के द्वारा सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। विसर्गा, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। सर्गा विसर्गा स्थानम, आजकल बहुत रिसर्च एफर्ट्स चल रहे हैं। हमारे मस्क जी, एलन मस्क जी कह रहे हैं कि 6 साल के अंदर मार्स पे भेजेंगे।
नासा ने 92 का प्रॉमिस किया था। अगर आप लोग अगर साइंस को फॉलो करते होंगे उस समय, they had promised, they had published a magazine in 1987 and they had promised to the world 1992 में हम मनुष्य को मार्स में भेजेंगे। अब ये 2024 आ गया है, नासा तो अब बात ही नहीं करती, अभी एलन मस्क बात कर रहा है कि मार्स में भेजेंगे। सो यहाँ बड़ा एफर्ट चल रहा है ये जानने के लिए कि क्या दूसरे धरती पे धरातल पे जीवन है या नहीं है। उनको 5वां स्कंद दे दो, उत्तर मिल जाएगा, पर पढ़ने को तैयार नहीं लोग। तो 5वें स्कंद में बात आती है स्थानम। स्थानम मतलब कहाँ पे जीव जंतु स्थित है। छठे अध्याय में पोषणम, जिसको भगवान की प्रोटेक्शन या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के भाषा में भगवान का अफेक्शन अपने भक्तों के प्रति। सो सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम ऊतया। ऊतया मतलब चेष्टा, काम करने की चेष्टा किस कारणवश होती है। तो क्या सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम ऊतया। मनवंतरा, अलग अलग मनु के बारे में, अलग अलग मनवंतर, दिस इज द 7th मनु। सो अलग अलग मनवंतरा या मनु के समय में क्या हुआ उसका उल्लेख आता है 8वें स्कंद में। फिर ईशानु कथा, भगवान के अलग अलग अवतार, भगवान के अलग अलग भक्तों की कहानी, दैट इज 9th। फिर आता है निरोध, मुक्त राष्ट्र है। निरोध मतलब डिस्ट्रक्शन, प्रलय, 4 प्रकार के प्रलय होती हैं, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ 12th कैंटो। देन मुक्ति, लिबरेशन, दैट इज 11th। एंड देन आश्रय, दैट इज द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ श्रीमद् भागवतम, जो 10वें स्कंद में उसका उल्लेख किया गया है। और इस दृष्टिकोण से जितने भी आप कहेंगे ज्ञानी पंडित इत्यादि, देयरफॉर दे से श्रीमद् भागवतम केवल एक पुराण नहीं है, ये महापुराण है। हम बात कर रहे हैं श्रीला व्यासदेव जी ने अपने मैच्योरिटी में लिखा है, तो क्या मतलब होता है उसका। पहली चीज, कोई साधारण पुराण नहीं, महापुराण लिखा है। दूसरा, फ्रॉम एन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो इस शास्त्र को पढ़ते हैं उनके अनुसार क्या कहना है भागवतम के बारे में। देयर इज अ ब्रिटिशर बाय द नेम ऑफ मोनियर विलियम्स। उन्होंने लेट 18th सेंचुरी या अर्ली 19th सेंचुरी में उन्होंने संस्कृत डिक्शनरी पब्लिश करी थी, जो आज भी एकेडमिक वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी है। आपको किसी संस्कृत वर्ड का मीनिंग ढूंढना है, इट हैज एन ऑनलाइन वर्जन अवेलेबल नाउ। IIT स्टूडेंट्स ने उसको पब्लिश करा हुआ है। आप वहां पे संस्कृत लिखिए, उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट आ जाएगा। Now, when you go and look for English meanings, let's say you want to search for the meaning of claustrophobic, तो जब आप सर्च में आते हैं तो केवल आपको अर्थ नहीं मिलता, उसका रूट भी मिलता है, उसका यूसेज भी मिलता है। तो जब आप मोनियर विलियम्स के द्वारा उसकी जो कंपाइलेशन को आप देखेंगे, तो जो आप संस्कृत शब्द डालते हैं तो वहां पे केवल आपको अर्थ नहीं मिलता, उसके यूसेज, उसके रेफरेंसेस, उसका रूट सर्वप्रथम कहां उपयोग हुआ है। टू दैट डिग्री रिसर्च हैज बीन डन। When it comes to the language, जो संस्कृत भाषा श्रीमद् भागवतम में उपयोग करी गई है, कई ऐसे शब्द हैं जब श्रीमद् भागवतम के शब्द को आप उस डिक्शनरी में खोजने का प्रयत्न करते हैं, उसका रूट और रेफरेंस केवल एकमात्र श्रीमद् भागवतम ही पाया जाता है। Which means there are many words Srila Vyasadeva ji composed while composing this Bhagavatam, which were never ever used prior to that. That's about the language. तीसरी चीज अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए, महापुराण, व्हाट्स सो स्पेशल ऑफ भागवतम। भगवत गीता ज्यादा से ज्यादा 3 मीटर में आप गा लोगे, है ना। गीता रेसिटेशन होता है गीता जयंती पे, 3-4 मीटर में सब खत्म। यहां अनेक मीटर हैं, मीटर्स के अपने नाम है। आई एम नॉट अ संस्कृत स्कॉलर, सो आई डोंट नो ऑल दोस थिंग मच, बट एंड द वर्सेस आर कंपोज इन सच अ वे, आपके गाते गाते कब आपकी जिह्वा ही टेढ़ी मेढ़ी हो जाती पता नहीं चलता, हो करके हो जाता है व्हेन यू रिसाइट श्लोका समटाइम्स। पुराण की जब बात आती है, जब संस्कृत सिखाने की बात आती है, तो कहा जाता है 2 साल के संस्कृत अध्ययन के बाद बच्चों को कहा जाता है जाओ पुराण पढ़ो। दे कैन अंडरस्टैंड पुराण, they can understand Bhagavad Gita also because it's part of Mahabharata. पर श्रीमद् भागवतम केवल वही पढ़ सकता है। या ये कहिए श्रीमद् भागवतम कब पढ़ने को कहा जाता है, जब बच्चों की परीक्षा लेनी हो 12 साल के बाद। नाउ यू गो एंड स्टडी श्रीमद् भागवतम एंड नाउ यू डिकोड कि श्रीमद् भागवतम के श्लोक में क्या कहा गया है। नाउ मैं ये नहीं कह रहा कि भगवद गीता की संस्कृत सरल है तो उसका मतलब मीनिंग भी आसान है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी से इन द मैच्योरिटी श्रील व्यासदेव कंपोज, केवल उन्होंने गुण रूप नाम लीला नहीं, ऐसा कंपोजिशन किया है जो पहले कभी नहीं देखा गया।
चाहे शब्दों का उपयोग, मीटर्स का उपयोग, अलग अलग श्लोकों को अलग अलग मीटर्स में गाया जा सकता है। कई ऐसे हमारे भक्त हैं जो संस्कृत स्कॉलर हैं, वो भागवतम के श्लोक को गाते समय कीर्तन करते हैं, they'll play madanga and kirtan, they'll have like this. So that's the whole thing about Srimad Bhagavatam. Not only that, if you look at another perspective of, आज के तारीख में हम किसी चीज को अगर हम लिखते हैं तो उसको हम सॉफ्ट कॉपी बना के प्रिजर्व कर लेते हैं, वी हैव दैट। अगर हम एक पल सोचें कि अब से 500 साल पहले, जैसे भी हम एनीवेज 500 साल पहले या 200-300 साल पहले देयर वर नो टाइपराइटर्स, प्रिंटर्स, तो आपकी इन ग्रंथों को डुप्लीकेट कैसे किया जाता था? हु वुड डू दैट? हु विल राइट इट? आई मीन एवरीथिंग हैज टू बी रिटन, हर चीज लिखी जाती थी। और ये वृक्ष की जो खाल क्या कहते हैं, द ट्री बार्क, उस पे लिखा जाता था। इतनी आसानी से अवेलेबल भी नहीं था, इफ यू नो द हिस्ट्री ऑफ इट, बिकॉज ऑल वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ इस्लामिक रूल। तो जब फॉर एग्जाम्पल वृंदावन में जब हमारे जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी इत्यादि ने ग्रंथों की रचना करी है, जब उन्होंने शुरुआत में ग्रंथ लिखने शुरू करे थे, दे डिड नॉट हैव ट्री बार्क्स, दे डिड नॉट हैव दैट अवेलेबल, बिकॉज ये सब पे इन पे राजाओं का नियंत्रण था। 1560 जब अकबर कहते हैं वृंदावन पहली बार गए, जब उनके जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि से मिलना हुआ, तब these गोस्वामीज had a deal with अकबर, जिसके माध्यम से इनके पास अनलिमिटेड सप्लाई उपलब्ध हुआ था ट्री बार्क का। शुरुआत में जो हमारे गोस्वामी के द्वारा जो लिखा गया है, वो लिखा गया था पुराने वस्त्रों पे, just wrote on the old dresses because there was nothing available. So point I'm trying to raise, think about it. When you didn't have the technology of typewriter, computer, etc., you know, अभी तो आप कॉपी पेस्ट करो, माइक्रोसॉफ्ट में प्रूफ रीडिंग करो, हो गया। How would it do? So बताया जाता है पहले जब लिखा जाता था, वह एक राजा किसी व्यक्ति को हायर करते थे और वो लिखते थे। अब लिखने वाला काम ब्राह्मण नहीं करते थे, लिखने वाला काम करते थे जनरली फ्रॉम द शूद्र क्लास, दे विल राइट इट। अब आपने किसी को हायर करा है, व्हेन यू हायर देम, ऑन व्हाट बेसिस यू मेक पेमेंट? आप किसी को हायर करते हो तो आपका सैलरी का भी तो डिसाइड होता है, किस बेसिस में सैलरी दोगे। उनकी सैलरी डिसाइड होती थी कि कितने कम समय में कितना लिख सकते हो, कितने कम समय में कितना लिख सकते हो। जब इतने कम समय में या जितने कम समय में जितना लिखेंगे उतना पैसा मिलेगा, तो कौन ध्यान देने वाला है कि मैंने कॉपी सही किया है गलत किया है। और उसका आपको एक उदाहरण देता हूं, because when I studied it, I had to really struggle with it, and then I realized this is a history for it. उदाहरण है महाभारत का। There is not even a single critical edition of Mahabharata available today. There is a North Indian Mahabharata, there is a South Indian Mahabharata, there is a Gujarat version of Mahabharata, there is a Bengal version of Mahabharata. साउथ इंडियन वर्जन में महाभारत में मतलब चेंजेस जो हो चुके हैं समय के द्वारा, बताया जाता है कि कैसे पराशर मुनि और सत्यवती का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था। एंड द स्टोरी विच वी रीड इन महाभारत इज डिफरेंट। सो इसलिए हमारे आचार्यों ने, यू विल सी व्हेन यू रीड लिटरेचर्स, वेरी फ्यू प्लेसेस ओनली जहां वो महाभारत को कोट करते हैं। अब ना अलग अलग पुराण उपनिषद का उल्लेख पाएंगे पर महाभारत का नहीं पाएंगे। सिमिलरली व्हेन माधवाचार्य रोट कमेंट्री, इवन ही सेड दैट he wrote somewhere around 5500, this is called तात्पर्य, that like particular text. तो उन्होंने केवल एक समरी दी, there is no critical edition. However, I don't want to go too much details, just to help you understand. However, Srimad Bhagavatam, what we read today is still an original manuscript. उसके एक श्लोक के एक शब्द में भी परिवर्तन नहीं आया है। And why? That's a credit goes to परंपरा। Credit goes to two things. One, परंपरा ने प्रिजर्व किया। दूसरा, if you think from the law, what do you say, logical sense, जो भी चीज प्रसिद्ध होती है उसमें आप फेरबदल नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ प्रसिद्ध चीज है उसमें फेरबदल करेंगे तो लोग बोलेंगे अरे तुमने गड़बड़ करी है। Which indicates if we have a critical edition of this 18,000 verses available even today, this must be such a famous text, popular text, जहां तक कि अधिकतर लोगों के कंठस्थ होता होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पे किसी ने रचना करी है, कॉपी करा है, और उस कॉपी में उसने कुछ गड़बड़ कर दी है श्लोक में,
तुरंत कोई दूसरा व्यक्ति पकड़ लेगा कि ये गलत है। अगर ऐसा नहीं होता तो वी वुड नॉट हैव हैड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। और ये ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, आई एम शेयरिंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्कॉलर्स हु हैव स्टडीड नॉट ओनली दिस वर्जन बट अदर वर्जन। एक शब्द में अंतर नहीं आता। दिस इज हाउ दिस श्रीमद् भागवतम इज द ओरिजिनल टेक्स्ट लाइक दैट। There's a few things about Puran, Mahapuran, subject matters. Now, how is this Mahapuran has been put out? कई सारे पुराण हैं, स्कंद पुराण, पद्म पुराण। आप जब उसको पढ़ेंगे ना, उसमें जो कहानियां है ना, देर डिस्कनेक्टेड स्टोरीज। पहली कहानी का दूसरी कहानी से कोई लेन देन नहीं, और कभी कोई किसी कल्प की कहानी है, कोई किसी कल्प की कहानी है, तो इज लिटिल वेरी स्ट्रेंज थिंग। हाउएवर दिस श्रीमद् भागवतम कहने को 18,000 श्लोक हैं, बट देयर इज सच अ लेवल ऑफ क्लैरिटी। इसी श्रीमद् भागवतम के अंदर देयर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ कॉन्वर्जेशन। व्यास देव जी के द्वारा श्रीमद् भागवतम, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा श्रीमद् भागवतम, फिर सूत गोस्वामी के द्वारा श्रीमद् भागवतम, देन विदुर मैत्रेय संवाद, देन नारद मुनि युधिष्ठिर संवाद। कितने सारे मल्टीपल लेवल्स ऑफ कॉन्वर्जेशन है, येट देयर इज सच अ स्टोरी लाइन, देयर इज सच अ सीक्वेंस। और ये कोई स्टोरी लाइन नहीं है, इट हैज बीन पुट इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। वो इस प्रकार से इसकी रचना की गई है कि आप इससे जो प्रमुख तथ्य हैं उसको समझ सकें। It's like that has been presented, and I already spoke about the complexity of it. And not only this, and this is the most important point here, श्रीमद् भागवतम की शुरुआत किस चीज से होती है? वो श्रीमद् भागवतम का सब्सटेंस क्या है? भगवद गीता का अंत होता है, या भगवद गीता एंड्स विद सर्वधर्मान परित्यज्य। इंग्लिश भाषा में कहा जाए, इट्स एन इम्पेरेटिव स्पीच। व्हाट इज इम्पेरेटिव स्पीच मीन्स? When Krishna says सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण कह रहे हैं अगर आप ऐसा करोगे तो ये होगा। इट्स एन इंडिकेशन, इट्स अ रिकमेंडेशन, इट्स अ सजेशन कि आप ऐसा करो। Where does Bhagavatam begins with? धर्मो प्रोचित कैत्व अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिव तापात्रयन मूलनम। श्रीमद् भागवतम की शुरुआत ही होती है धर्म प्रोजित कैतवा। कैतवा चीटिंग रिलीजन। व्हाट इज चीटिंग रिलीजन? आचार्य इज राइट, चीटिंग रिलीजन वो होते हैं जिसके पालन से आप अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करें। आप ऐसा ऐसा व्रत करेंगे आपको ये फल मिलेगा, आप ये करेंगे वो फल मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज चीटिंग रिलीजन। तो श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में कह दिया है, ये जो ग्रंथ है ना, पढ़ने से पहले बता रहे हैं इस ग्रंथ में ऐसा कुछ भी चर्चा नहीं किया गया है। तो इससे पहले कि आप 18,000 श्लोक पढ़ने के बाद बोलो अरे ये तो मेरे लिए बना ही नहीं था, ये दूसरे श्लोक में बोल दिया है। जो जान लो क्या पढ़ने वाले। धर्म प्रोजित कैतवः। और केवल ये नहीं, so you can see now where Bhagavad Gita ends. You should do it. Bhagavatam begins. This is what it is. No cheating religion. Another very interesting thing about this literature is not only ये क्या establish करता है, but साथ ही साथ जो पढ़ने वाला है उसकी काबिलियत क्या है उसका भी उल्लेख कर देता है। धर्मो प्रोजित कैतवः अत्र परमो निर्मत्सराणां। ये किसके लिए बना है? निर्मत्सराणां। निर्मत्सरा माने निर्मल मन, जिसके मन में अब कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है। One who wants to 100% take shelter of the Lord, ये उसी के लिए बना है। इसलिए कहा जाता है अमला पुराण। उस प्रकार की चर्चा की गई। And not only this, इसी श्लोक के दूसरी ही लाइन में, दिस इज द ओपनिंग ऑफ भागवतम। क्या ग्रंथ है, किसके लिए बना है, और दूसरी लाइन में इसका फल क्या है वो भी बता दिया गया है। वेद्यम अस्त्र वस्तु शिव तपत त्रयन मूलनम। जो इस ग्रंथ का अध्ययन करेगा, तापा त्रयन मूलनम। ताप मीन्स भौतिक गुणों या भौतिक के द्वारा या भौतिक प्रकृति के द्वारा जो हमें कलेश या कष्ट दिए जाते हैं, यू विल बी डिलीवर्ड फ्रॉम दैट। आपके जीवन में वो वैसी विपदा स्थिति नहीं आएगी। उस प्रकार से चर्चा की गई है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत में ऐसे अलग अलग श्लोक हैं जहाँ इसी गुण की चर्चा की गई है। जैसे एक श्लोक आता है 12वें स्कंद में, आई बिलीव, जब बताया गया कि व्हाई द स्क्रिप्चर इज सो डियर टू वैष्णवास।
श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारम हंस्यमेकम अमलम ज्ञानम परम गीयते, लाइक दिस उल्लेख आता है। तो बताया गया है इस ग्रंथ के अंदर तत्र ज्ञान राग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम, इन सब ज्ञान का उल्लेख किया गया है। एंड दिस इज अमल, स्पॉटलेस पुराण, जिसके अंदर कोई भी भौतिक गुण जैसी कोई परेशानी नहीं है। इसलिए जो इसका अध्ययन करेगा, प्रतिदिन अध्ययन करेगा, श्रवण करेगा, और भागवत व्यक्ति से श्रवण करेगा, भक्त भागवत भक्त भागवत से जो इसका श्रवण करेगा, अध्ययन करेगा, निश्चित रूप से इसका हृदय निर्मल होगा। जब सूत गोस्वामी के समक्ष श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में 6 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें 6ठा प्रश्न था शौनक आदि ऋषि के द्वारा कि हे मुनिवर, हे सूत गोस्वामी, भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली है, आश्रय लिया है? आफ्टर लॉर्ड श्री कृष्ण's disappearance, where did religion took shelter और धर्म took shelter? और उसके उत्तर में पहले स्कंद के 3रे अध्याय के 43rd श्लोक है, जहां पर सूत गोस्वामी कहते हैं, कृष्णे सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह। जब भगवान उपगते चले गए अपने धाम में, धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टा दशामेशा। ये जो कलयुग है, हाउ इज कलयुग डिस्क्राइब? आई डोंट नो हियर। कल रात आंधी तूफान आया था, कल शाम को। वाज इट हियर आल्सो? सो आई रिमेंबर वी वर इन हिंजवाड़ी, और कल शाम ऐसा आंधी तूफान आया कि बिल्कुल अंधेरा हो गया, कुछ नहीं दिख रहा था। कलौ नष्ट दशामेशा, कल युग में ऐसी ही स्थिति है जीव की, उसको कुछ नहीं नजर आता, सही क्या है गलत क्या है। और क्या कहा गया? पुराणार को दनोदितः, जब रात का अंधेरा होता है तो नजर नहीं आता, पर जैसे ही सुबह सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय होने के बाद अंधकार को भगाने का प्रयत्न नहीं करते, सूर्य उदय होते ही अंधकार अपने आप हट जाता है। उस प्रकार से सूत गोस्वामी कहते हैं, यस, भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली, आश्रय लिया? श्रीमद् भागवतम, जो कि सूर्य के समान है, सूर्य की किरणों के समान है, जो कलौ नष्ट दशामेशा, जिस व्यक्ति का या जो भी कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी दृष्टि खो चुकी है, जिनको नजर नहीं आता कलयुग के प्रभाव के कारण, जो श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ की शरण लेंगे तो वह देख सकेंगे सत्य क्या है, असत्य क्या है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का उल्लेख, गुणगान किया गया है, और वही चीज इस श्लोक में कही गई है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या। और इस चीज को, महत्व को समझते हुए श्रीला प्रभुपाद जी ने हर इस्कॉन मंदिर में ये स्थापित किया कि हर दिन प्रतिदिन सुबह प्रातः काल में श्रीमद् भागवतम कक्षा पे चर्चा होगी। Why? Because this is the most important thing. I'll summarize my discussion in brief, जो हमने चर्चा करी। हम बात कर रहे हैं इस पहले स्कंद 2रा अध्याय 18वें श्लोक, जिसके माध्यम से बताया गया है, जो प्रतिदिन ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत की शरण या सेवा करता है, वह हर प्रकार के अभद्र से मुक्त होगा। ग्रंथ भागवत की सेवा कैसे करी जाती है? अध्ययन, श्रवण इत्यादि करके। तो उसके लिए हमने बताया कि कैसे श्रील रूप, सबसे पहले तो हमने बताया कि ये किस स्थिति में, ये जो भी चर्चा हो रही है किस स्थिति में हो रही है। शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से जब ये प्रश्न उठाते हैं, जब ये चर्चा होती है प्रभु के बारे में, ये चर्चा उस स्थिति में हुई थी जहां वह शौनक आदि ऋषि ऑलरेडी सब कुछ करके थक चुके थे। कलयुग के सिम्टम्स को खत्म करने का वह सब प्रयत्न निभा चुके थे, पर तब भी कोई फल नहीं मिला था। वह स्वयं कहते हैं, सिर्फ हम यज्ञ करके काले हो गए हैं, सब पुराण सुन लिए हैं रोमांचन जी से, कुछ फर्क नहीं पड़ा। आप हमारे समक्ष भागवतम की चर्चा करें। तो ये शुरुआत ही भागवतम की कलयुग के लक्षणों को खत्म करने के लिए, दैट्स इट्स ऑरिजिन। उसके बाद हमने बात करी कि कैसे श्रील रूप गोस्वामी भक्ति के 64 नियमों का उल्लेख करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। उसमें 5 प्रमुख नियम बताए गए हैं। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तिरा, श्रद्धया सेवन। तो भागवत श्रवण पे उल्लेख किया गया है। तो हमने बताया कि कैसे भागवत श्रवण से आपका नाम कीर्तन भी होता है, जब आप प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक श्लोक, हर एक शब्द भागवतम का भगवान के गुण रूप नाम लीला का ही उल्लेख करता है, दैट इज नाम कीर्तन।
साधु संघ, उस प्रकार से हमने बात करी इस चीज की। उसके बाद हमने अपने शिला प्रभुपाद जी की फेथ, श्रद्धा इस ग्रंथ के ऊपर, ही वेंट टू अमेरिका विद दिस, भक्ति विनोद ठाकुर का उदाहरण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उदाहरण में चर्चा करा कि कैसे प्रकृति के नियम उन पे लागू ही नहीं, बारिश तूफान हर जगह है, पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के सामने कुछ नहीं, वे शांति से बैठ के भागवतम पढ़ रहे हैं। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट श्री चैतन्य महाप्रभु's लव फॉर श्रीमद् भागवतम, घंटों घंटों तक प्रतिदिन वह श्रीमद् भागवतम पर सुना करते थे। तो फिर हमने बात करी व्हाट इज स्पेशल विद द श्रीमद् भागवतम। तो बात आती कि किस स्थिति में इस भागवतम की रचना की गई। व्यास देव जी ने सभी ग्रंथ लिखे थे, उसके बाद भी उनके मन को संतुष्टि नहीं मिली, तो नारद मुनि आके कहते हैं दो विकार हैं, आपने प्रभु का गुणगान नहीं किया और पुरुषार्थ पे बहुत अधिक जोर दिया है। और फिर नारद मुनि कहते हैं देखिए रचना तो वो होनी चाहिए, तदवाग विसर्ग जनताग विप्लवो यस्मिन पति श्लोकम अबधावत ये, जनताग अघा मतलब पाप कर्म, रचना तो वो कही जाती है जिसके माध्यम से, सुनने या पढ़ने के माध्यम से ही व्यक्ति के पाप कर्म खत्म हो जाए। पाप फल नहीं, वो तो खत्म हो गई, कर्म करने की इच्छा खत्म हो जाए, दैट इज सेड टू बी अ लिटरेचर। चाहे उसमें थोड़ी बहुत सी टूटी फूटी भी हो, फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उसके अंदर भगवान का गुणगान हो। उस ऐसे ग्रंथ को शृण्वन्ति गायन्ति ग्रंथि साधवा, जो साधवा जो भक्त होते हैं उसका अध्ययन श्रवण करते हैं। तो इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से फिर व्यास देव जी ने इस श्रीमद् भागवतम की रचना करी है। तो रचना ही इसलिए करी गई थी ताकि जो इसको पढ़े उसके जीवन में परिवर्तन आए, बुरे फलों से मुक्ति मिले और बुरे कर्म करने की इच्छा से मुक्ति प्राप्त हो। तो हमने बात करी भी, ये कहा जाता है व्यास जी ने अपने मैच्योरिटी में इसकी रचना करी। व्हाट डज दैट मैच्योरिटी मीन्स? तो हमने बात करी भागवतम की वोकैबुलरी, जो यहाँ शब्द उपयोग किए गए उसका कोई रेफरेंस नहीं है, दे आर द यूनिक, नॉट ऑल बट मेनी लाइक दिस। फिर हमने बात करी इसके श्लोकों की, दे आर टंग ट्विस्टर्स, अनेक अनेक मीटर्स, यू कैन सिंग एज अ कीर्तन, यू कैन रिसाइट इन डिफरेंट मेलोडीज लाइक दिस। तो ये बात हुई उसकी संस्कृत की, उसके टंग ट्विस्टिंग करके। एंड व्हाट टू स्पीक ऑफ द स्टोरीज, यहाँ कहानी आती हैं, बताई जाती हैं कि बच्चा बाप को बता रहा है भक्ति करनी कितनी इंपॉर्टेंट है। प्रहलाद महाराज जहां असुर देवताओं को सिखा रहे हैं मूर्खों भक्ति करो, वृत्रासुर इंद्रदेव को कह रहे हैं। जहां आदमी भी हैरान हो जाएंगे कि कैसे एक जानवर प्रार्थना करके भगवान को वैकुंठ से बुला लेते हैं, गजेंद्र की कहानी। ऐसे अनेक अनेक किस्सों की यहाँ रचना की गई, मतलब उल्लेख किया गया है। उस प्रकार से हमने बात करी और किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चर्चा है। हाँ, हमने बात करी थी पुराण और महापुराण में अंतर क्या होता है। सबसे पहली बात जहाँ पे 10 विषयों पे चर्चा की गई, सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उतया मनवंतरा ईशानुकथा निरोध मुक्तिर आश्रय, इस प्रकार से बात करी। ये श्रीमद् भागवतम इज एन ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। वो चीज मैंने समझाने के लिए आपको इतिहास बताया कि पहले ग्रंथ कैसे लिखे जाते थे। और उसमें हमने आखिरी चीज हमने बात करी, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ श्रीमद् भागवतम। जहां भगवदगीता खत्म होती है सर्वधर्मान् परित्यज्य, वहां से भागवतम शुरू होता है। धर्म प्रोजितः कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम। यहाँ पढ़ने से पहले कह दिया गया है, यहाँ पे कोई भी आपको फ्राइडे सेल्स और क्रिसमस प्रोमिसेस नहीं दिए जाएंगे। नो हॉलीडे सीजन, नो फॉल्स प्रोमिसेस। हाँ, ये मत सोचना कि ऐसा कोई आपको डिस्काउंट मिलेगा, नथिंग, ओनली शुद्ध भक्ति। पढ़ने वाले की क्वालिफिकेशन क्या है? निर्मत्सराणाम, निर्मल मतलब पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। और फल क्या मिलेगा? वेद्यम अस्तु वस्तु तापत्रयानुमूलनम, मतलब आप भौतिक गुणों से और भौतिक कष्टों से मुक्त होंगे। इस प्रकार इसकी चर्चा की गई है लाइक दिस। और अंत में मैंने बात करी कि जो 6 प्रश्न पूछे गए थे शौनक आदि ऋषि के द्वारा, उसमें छठा प्रश्न था कि प्रभु के जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सहा कलो नष्टा दृशाम ऐशा पुराणार्को उदनोदिता। ये जो ग्रंथ है ये उत्पन्न हुआ है, जो अंधकार में भरे हुए लोग हैं उनके जीवन में रोशनी या दृष्टि प्रदान करने के लिए, और धर्म ने इसी ग्रंथ का शरण लिया है। इसलिए श्लोक में कहा गया है जो ऐसे ग्रंथ का प्रतिदिन अध्ययन करता है वह निश्चित ही रूप से हर प्रकार के अभद्र से मुक्त होगा। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की
श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न, टिप्पणी और कमेंट्स? एनीवन वुड लाइक टू से समथिंग और आस्क? मुझे सही में नहीं पता कि मेरी आवाज आप लोग को समझ आ रही थी नहीं आ रही थी। ओके, ऑलराइट, आई सी नो क्वेश्चंस हियर, सो वी कंक्लूड हियर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के लिए सूचना है, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं कर रहे, बैठे रहिए। सर्वप्रथम हम सब, साथ ही साथ हम सबके हृदय में जो अभद्र है उसको नष्ट कर सकते हैं। और अनेक अनेक विषयों को प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। और साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद जी के उदाहरण के द्वारा प्रभु जी ने सिखाया कि किस प्रकार भक्त भागवत के द्वारा इस ग्रंथ भागवत को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ऐसे अनेक अनेक शिक्षाएं प्रभु जी ने बहुत सुंदर ढंग से हम सबके सामने प्रस्तुत किए। तो आइए हम प्रभु जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करेंगे। एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का उद्घोष करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान मदन सुंदर प्रभु जी की। साथ ही साथ आज जो बीटी कौड़े रोड पर जो इस्कॉन का प्रीचिंग सेंटर है, वहाँ पे विशेष राम रथ यात्रा का आयोजन किया है। तो इस कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार से है। शाम 4 से 6 बजे तक ये रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाएगा। 6 बजे भगवान का अभिषेक रहेगा। उसके पश्चात 7 बजे एक विशेष प्रवचन का भी आयोजन किया है। और 7:30 बजे ड्रामा रहेगा, भरतनाट्यम भी रहेगा। और आरती के पश्चात सभी भक्तों के लिए विशेष प्रसाद रहेगा। तो सभी भक्तों को निवेदन है, इस उत्सव में आप भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। और अभी 5 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन होगा और उसके पश्चात आप सभी भक्तों के लिए विशेष प्रसाद का आयोजन किया है। हरे कृष्णा। और एक छोटी सी सूचना रह गई। आज का ब्राह्मण भोजन श्रीमान स्वप्निल गुप्ता प्रभु जी ने उनके पिता श्री हरिहर प्रसाद इनके स्मरण में प्रायोजित किया है। तो हम सभी स्वप्निल गुप्ता प्रभु जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करेंगे। और साथ ही साथ उनके संपूर्ण परिवार के ऊपर श्रील प्रभुपाद, श्री श्री गौड़ निताय और श्री श्री राधा कुंजी बिहारी की ऐसी ही असीम कृपा बनाई रहे, इसलिए प्रार्थना करेंगे। एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का उद्घोष करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।